स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के चतुर्थ अध्याय में। मंथरा के विषैले वचनों से प्रेरित होकर रानी कैकेयी का मन अब प्रेम और करुणा से हटकर छल, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा में डूब चुका था। जिस हृदय में राम के प्रति कभी ममता और वात्सल्य उमड़ता था, वह अब मंथरा की चतुराई के जाल में फंसकर राजनीतिक षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था। कैकेयी का चेहरा कठोरता से भर गया और उसकी दृष्टि में अब केवल भरत का सिंहासन और राम का वनवास झलकने लगा। क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती हुई वह सीधे कोप भवन की ओर चल पड़ी, वह स्थान जहां रानियां अपने क्रोध और असंतोष को राजा के समक्ष व्यक्त करती थीं और तब तक बाहर नहीं निकलतीं जब तक राजा उनका मान न रख लें। इधर महाराज दशरथ समस्त अयोध्या में होने वाले राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में मग्न थे। प्रजा हर्षित थी, नगर में उत्सव का वातावरण था। किंतु जैसे ही उन्होंने यह सुना कि प्रिय रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं, उनका हृदय चिंताओं से भर उठा। वे तुरंत अपने प्रियतम के पास दौड़े। कोप भवन में प्रवेश करते ही उनका हृदय कांप उठा। वहां रानी कैकेयी धरती पर बैठी थीं, बिना आभूषणों के, बिना किसी श्रृंगार के, मानो कोई मूरत जिसका सौंदर्य रूठ गया हो। दशरथ ने उन्हें मनाने के लिए हर यत्न किया, कभी प्रेमपूर्वक, कभी विनती करते हुए, और अंततः वे उनके चरणों में गिर पड़े। परंतु कैकेयी आज रानी नहीं, एक ठान चुकी नायिका थी, एक ऐसी स्त्री जो वर्षों से दबे 2 वरों का स्मरण लेकर आई थी। उसकी वाणी में कठोरता थी, योजना थी और एक निर्णय की दृढ़ता थी। वह बोली, राजन, आपने मुझे एक समय 2 वर देने का वचन दिया था। अब मैं वही वचन निभाने की याचना नहीं, मांग कर रही हूं। दशरथ स्तब्ध रह गए, जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। कैकेयी ने स्पष्ट स्वर में अपने वरदानों को उद्घाटित किया। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए अरण्यवास भेजा जाए, ताकि भरत का राज्याभिषेक निर्विघ्न हो सके। ये वाक्य सुनते ही दशरथ का समस्त अस्तित्व जैसे बिखर गया। उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर से बल जाता रहा, और वे उस भूमि पर गिर पड़े जहां कभी प्रेमपूर्ण मिलन हुआ करता था। यह वही कैकेयी थी जिसके प्रेम ने उन्हें जीवन में अनेकों बार संबल दिया था, और आज वही प्रेम छलावे में बदलकर उन्हें जीवन का सबसे गहन दुख दे गया। एक रानी का यह षड्यंत्र अब एक सम्राट के लिए जीवन की सबसे कठोर वेदना बन गया था, और अयोध्या की भाग्यरेखा एक नया मोड़ लेने जा रही थी।